भी था, लगातार 4 रातें वो नहीं सोए, लेकिन बड़ी हिम्मत और बड़ी मेहनत के साथ अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी हासिल हुई। और कोलेशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं मुस्लिम लीग नून, उनके ANP और स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिन जिन सेनेटर्स ने, जिन जिन MNAs ने उसमें वोट कास्ट किया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ जो पूरे माशरे के अंदर थी, इस तब्दीली के साथ उसमें हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं कि एक तो आम पब्लिक जो है इससे बहुत सफ़र हो रही थी कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस जो है वो पेंडिंग थे। ख़ासकर बड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10-10, 15-15 साल में बारी नहीं आती थी और ज़्यादातर हुकूमती केसेस जो है वो सुने जाते थे। और उससे पहले जो है जो 18वीं तरमीम में, और दूसरा एक बहुत बड़ी हमारे लिए, कम से कम पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हमारी शहीद कैद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ साइन किया था, आज उसको काफ़ी हद तक हम इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो गए, जो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक तगमा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मोहतरमा का किया हुआ जो एक सिग्नेचर था, आज पीपल्स पार्टी उसको मुकम्मल करने में जो है वो कामयाब हुई। जैसे कि आप खुद आपने देखा कि 18वीं तरमीम की गई, उसमें बहुत लंबी एक तकरीबन 1.5 साल की मेहनत थी कंसेंसस के बाद। फिर 19वीं तरमीम में उन चीज़ों को ख़राब किया गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो बैलेंस ऑफ पावर था उसको इस साइड पे कर दिया गया, जिसके बाद जो जजेस तैनात हुए वो चंद बड़े चैम्बर्स से हुए और अपने ज़ाती सोच के मुताबिक उन्होंने फ़ैसले दिए, ज़ाती पसंद नापसंद के फ़ैसले दिए, जिससे माशरे में भी बहुत बड़ी खराबी पैदा हुई और मुल्क की भी जो है वो बदनामी हुई। और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे उनके लिए भी बड़ी एक इंसल्टिंग प्रोसेस शुरू किया गया। और वो जो फैसले हैं पिछले गालबन 3 चीफ जस्टिस साहबान के, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में जो है वो ओवरऑल भी अगर वो तारीख देखी जाए तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके और आज तक भी। लेकिन अब कम से कम हम ये तवक्को करते हैं कि जो तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का इन तरमीम में जो है वो तय किया गया, इसके बाद इंशाल्लाह यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आएंगी। और वो जो हम 142 में से 130 पे थे, अब हम तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारा म्यार जो है जुडिशरी का वो बेहतर होगा और लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। अगर एक गरीब आदमी सालों से, कई नस्लों से जो है वो धक्के खा रहा है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब उसके धक्के कम होंगे और उसे टाइम पे जो है वो इंसाफ जो है वो मिलेगा। जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो है ये बहुत अच्छा हो गया। और एक जो उम्र की हद है, एज है, उसको कम किया गया। यंग जो हमारे लायर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो इन बड़ी सीटों पे आएंगे, जो पहले 45 थी। ज़ियाउल हक ने अपने मार्शल लॉ के दौर में उसको 40 से 45 किया था, इस तरमीम में वो 45 से फिर 40 हो गई। तो इसमें बहुत सारी जो है वो अच्छी चीज़ें जो हुई और उनसे हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। और बहुत सारे मुल्कों में आप देखें तो पार्लिमानी जमहूरियत जहाँ पे है वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करती है। और अभी ये जो सिस्टम बनाया गया, इससे इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। मेरिट पे जजेस तैनात होंगे, वो अकाउंटेबल होंगे और ये नहीं होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे तो वो इस तरह के फैसले कर सकें कि उनके मुंह से जो बात निकलेगी वही कानून होगा, और बजाय इसके कि वो आइन की तशरीह करें, वो एक नया आइन लिखना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी और इसका सारे क्रेडिट इस पोलिटिकल गवर्नमेंट को जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जाता है और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है। उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। और आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने आप कोई क्वेश्चन करना है तो आप एक सेकंड सर एक सेकंड क्वेश्चंस का एक डायग्राम बना ले एक साइड से। जी नजीर भट्टी साहब, लेकिन बात यह है कि खोखला ने इसके खिलाफ तरीका ऐलान कर दिया है खान और इस तरह से जो खोखला तरीके के बड़े सुप्रीम उन्होंने इसी तरीके
देखिए, गुजारिश ये है कि वकला के अगर कुछ लोगों ने ये कहा कि इसके खिलाफ तहरीक जो है वो हम चलाना चाहते हैं, तो वो उनकी जो है वो जाती राय है, उनकी सोच है, उनको किसी चीज़ में इख्तलाफ होगा, वरना असूली तौर पे देखें तो ये कंसेंसस से की गई तरमीम है। और अगर पीटीआई उसमें नहीं बैठी, लेकिन आप देखें कि पीटीआई उस पर जो है वो थी, उन्होंने साथ शामिल होना था, मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे बहुत सारी मीटिंग्स की, लेकिन जब पीटीआई वो अडयाला गई तो वहां से फिर उस हुक्मनामे के तहत जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी से उससे बैकआउट हो गए। उसी को देखकर जो पीटीआई के वकला साहबान है उनमें से कुछ ने अगर ये कहा, मेरा नहीं ख्याल कि वकला तंजीमें जो है वो इस चीज़ के खिलाफ कोई तहरीक जो है वो चलाएंगी, बल्कि वकला तंजीमें इंशाल्लाह इसको अप्रिशिएट करेंगी और ज़्यादातर वकला जो है इस पर सेटिस्फाई हैं कि चीज़ें अब बेहतर होंगी। और वो जो जजेस के जो बड़े चैम्बर्स से पसंद किए जाते थे और लगाए जाते थे, अब छोटे चैम्बर्स में जो वकला बेहतर कारकर्दगी के हामिल हैं उनको भी जजेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंशाल्लाह तैनात होंगे। आपको देते हैं वो माइक आ गया, फिर माइक आपको देते हैं। अच्छा चलिए जी। अब असल आगे मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉपुलर जमात है वो लीडर है इमरान खान, वो चेयरमैन है। तो क्या पाकिस्तान की सरकारी के हवाले से मुनारा मुसव्वल ने लगा था, एक सरकारी सत्य यानी ये साबित करना के लिए शुरू लगाया था, फिर साबित भी हुआ ये था। तो क्या पाकिस्तान की सरकारी आप इमरान खान से गाड़ी के लिए कुछ लेंगे और लीडर को पानी बुलाएंगे ताकि जमहूरियत पे इससे कहा है जेल से बाहर आते हैं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मैं एक पीपल्स पार्टी का वर्कर होने की हैसियत से और मेरे साथ जो मेरे सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, बल्कि पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती है कि आसिफ अली जरदारी साहब जैसा लीडर पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। अगर मौजूदा सिनेरियो में आप देखें तो आज मुझे ये कहने में कोई दूसरी आ रही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि आज अगर कोलिशन गवर्नमेंट ये चल रही है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जनाब आसिफ अली जरदारी का शामिल है कि वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए हैं, तो मामलात को वो बेहतरी से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी तो देखे वो अजीम इंसान है कि जिन्होंने 11 साल तक जेल काटी, जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की और उन पर वो इल्जामात लगाए गए कि जिनका न कोई सर था न पैर था, और उन्होंने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया। और जिन्होंने उनके साथ ज्यादतियां की तो आप देखें कि वो इतना अजीम इंसान है कि वो आगे 10 कदम आगे बढ़ के उनको गले लगाते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की लीडरशिप की जरूरत है और मुल्क की ये जरूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सर जोड़ें और तमाम स्टेक होल्डर भी सर जोड़ें, क्योंकि इस मुल्क को आगे की तरफ हमने लेके जाना है। और वो तभी हो सकता है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में चीजें आगे बढ़े। उसके लिए उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उनके दिल में किसी के बारे में कोई ऐसी बात